साहब, आपका शिक्षा पर चर्चा कार्यक्रम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। चारों तरफ आप शिक्षा पर चर्चा कार्यक्रम करते हैं और जगह-जगह घूमते हैं। आप पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि शिक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान जो आप शिक्षकों से मिल रहे हैं, उनकी बदहाली की आप बात करते हैं, तो क्या वाक़ई शिक्षक बदहाल हैं? नहीं नहीं श्रीमान जी, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं। जिस तरीके से आज शिक्षकों के हालात हैं, और शिक्षकों के हालात नहीं, डॉक्टर कुलदीप मलिक तो शिक्षा क्षेत्र में जो काम करने वाले हर एक इंसान है, उसमें चाहे शिक्षक हो, उसमें चाहे अभिभावक हो, या उसमें विद्यार्थी हो, या फिर उसमें निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय प्रबंधक हो, सबके हालात आज बद से बदतर है। और जहाँ तक आप भाई शिक्षकों की बात कर रहे हैं, शिक्षक तो धीरे धीरे जो है खत्म होता जा रहा, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। और जिस तरीके की घटनाएं मैं देख रहा, मैं अभी आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल दे रहा। हम तो ये पता करना चाह रहे हैं मलिक साहब, जैसे आप क्षेत्र में घूमते हैं, आपके सामने कोई ऐसी घटना आई कि हाँ, वाक़ई आपको लगा हो कि शिक्षक परेशान है? कोई ऐसा शिक्षकों का कोई ऐसा वाक़या सामने आया हो, ऐसा मामला सामने आया हो? जी जी बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसा ही लेटेस्ट वाक्य बता रहा। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर एक आदर्श इंटर कॉलेज है, वो जट मुंडेरा गांव में है। वहां पे हमारे एक शिक्षक थे जिनका नाम संजय कुमार कश्यप जी था। वो पिछली 4 तारीख को प्रभु को प्रिय हो गए, हमारे बीच से जो है चले गए। अब हमारे बीच नहीं रहे मतलब क्या मामला था? हत्या हो गई, कोई और कारणों से उनकी मृत्यु हो गई क्या? नहीं नहीं, उनकी हत्या कुछ नहीं हुई, उनको शारीरिक जो है समस्याएं थी, उसके कारण उनकी मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु के बाद जिस तरीके के हालात है श्रीमान जी। तो मलिक साहब, जब नेचुरल डेथ हुई है तो इसमें फिर किसका कहाँ दोष है? नहीं, मैं किसी का दोस्त थोड़ा ही बता रहा, मैं तो उनके परिवार के हालात बता रहा। मैं उन शिक्षक की, जो आप बोल रहे कि शिक्षक की क्या समस्याएं है, मैं इसी से रिलेटेड आपको समस्याओं का भी पता चल जाएगा। भाई, जो वो शिक्षक थे जो 4 तारीख को हमारे बीच से गए, मैंने 2-3 दिन बाद उनके प्रधानाचार्य आदरणीय अमरपाल जी से बात करी। और जब मैं उनसे बात करी तो मुझे पता चला कि जो आदरणीय अमरपाल जी का स्टेटमेंट था कि उनके घर के अंदर एक गाय है, कई दिनों से वो गाय भी भूखी थी, और उस गाय को चारा वो आदरणीय प्रधानाचार्य जी दे के आए। अब मैं कल उनके घर पहुंचा। कल जब मैं घर पहुंचा तो मुझे और बात का पता चला। आपकी रूहें कांप जाएगी, हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों की रूहें कांप जाएगी। जो बात डॉक्टर कुलदीप मलिक बता रहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल। वो शिक्षक उस शैक्षणिक संस्थान में, आदर्श इंटर कॉलेज में, पिछले 19 साल से पीटीए के रूप में कार्यरत थे। और उनकी अगर मैं सैलरी की बात करूं, उनकी तनख्वाह की बात करूं, उनको मात्र 9,000 रुपये मिल रहे थे। अगर उनके परिवार की बात करें, उनके परिवार में उनकी माताजी है, माताजी आंखों से अंधी है, आंख माताजी के नहीं है, 2 बच्चे हैं, बच्ची 13 साल की, बच्चा 11 साल का। उनकी जो मिसिज है, जो उनकी धर्मपत्नी है, वो हाउस वाइफ है। अब वो तो चले गए, लेकिन कैसा घर चलेगा? अरे, गाय के ऊपर राजनीति करने वाले इस देश के नेता अगर उनकी गाय तक भूखी है तो इंसानों का क्या हाल होगा जो अपने वे पीछे छोड़ के गए। आप श्रीमान जी, इतने बुरे हालात उस परिवार के हैं। और ये एक शिक्षक की कहानी नहीं, अभी कुछ समय पहले शामली में एक ऐसी घटना हुई, एक शिक्षक ने मलिक साहब, जो आप बता रहे हो कि शिक्षकों के हालात बुरे हैं, वहाँ उनकी माता नेत्रहीन है, उनकी मृत्यु हो गई, 9,000 रुपये में गुजारा नहीं चलता था। तो शिक्षक जितने हैं, वो शिक्षक निकाय का जब चुनाव होता है तो उसमें वोट करते हैं, अपना नेता चुनते हैं। और वो नेता इसीलिए चुना जाता है कि वक्त ज़रूरत उनके काम आए, जब परेशानी का कोई मामला आए, ऐसी कोई घटना सामने आए, तो वो लोग उनका साथ देंगे, इसीलिए नेता चुने जाते हैं। तो नेताओं ने तो मदद की होगी ना। ये आपने बहुत ही बड़ा क्वेश्चन किया, और मैं बिल्कुल गंभीरता से बता रहा। भाई, किसी नेता ने कोई मदद नहीं की, और मैं तो धन्यवाद दे रहा। आप जैसे युवा पत्रकार इस तरीके का अगर मुद्दा उछाल ले तो कहीं ना कहीं हो सके अब वे नेता भी, जो नींद उन्होंने ले रखी, गहरी नींद ले रखी, कुंभकर्ण की नींद में वैसे हुए, हो सके वे नेता भी अब जगे। जहां तक आप मदद की बात कर रहे, डॉक्टर कुलदीप मलिक और उनकी टीम मदद के लिए आई। हमने कल ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो मेरी वायरल हो रही, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो डाली, और हमने उनके जो प्रधानाचार्य जी है आदरणीय अमरपाल जी, उनका अकाउंट नंबर सोशल मीडिया पे डाला। और हमने एक राहत जो है राहत कोष के लिए जनता से निवेदन किया। चूंकि आज डॉक्टर कुलदीप मलिक अकेला नहीं, लाखों डॉक्टर कुलदीप मलिक जो है आज अलग अलग जिलों में डॉक्टर कुलदीप मलिक के साथ है। मैंने निवेदन करा, और उस अकाउंट के अंदर सबसे पहला आर्थिक मदद डालने वाला शख्स वो डॉक्टर कुलदीप मलिक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन कर रहा, भाई उस पीड़ित परिवार की आप मदद करें। मलिक साहब, आप इस परिवार तक पहुंच गए, डॉक्टर कुलदीप मलिक इस परिवार तक पहुंच गए, अमरपाल जी इस परिवार तक पहुंच गए, तो मदद हो गई। लेकिन ऐसे न जाने कितने परिवार होंगे जो आप इसका उदाहरण दे रहे हैं।
आपके सामने तो एक मामला सामने आया जी। अगर इस तरीके के और परिवार हैं तो फिर शिक्षक नेता जो जिनको ये विधान परिषद में भेजते हैं चुनकर, वो क्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा अपने आप में सोचनीय है, और ये तो ये लोग सोचे, चूंकि ये शिक्षक नेता जो विधान परिषद में जाते हैं, जो एमएलसी बनते हैं, भाई इन्हीं की वोट से तो बन रहे। और ये तो एक घटना तो मैंने मुजफ्फरनगर जिले की बताई, अभी पिछले महीने या 2 महीने पहले शामली की एक घटना है, एक शिक्षक ने अपनी आत्महत्या कर ली। अगर आप वहां भी शिक्षक की सैलरी देखेंगे तो 17,000 रुपए शिक्षक को मिल रहे थे, उनके परिवार में भी 3 बच्ची है। अब आप ये देखो, जिन नेताओं को आप चुन के भेज रहे, वे नेता आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहे, आपकी बात वे विधान परिषद में नहीं उठा पा रहे। देश में वित्तीय विहीन के अंदर प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक 5-5, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे। कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी जागने की जरूरत, क्योंकि शिक्षक अल्टीमेटली राष्ट्र निर्माता है। अगर वो अपने आप का ही निर्माण नहीं कर पा रहा तो वो कैसे राष्ट्र का निर्माण करेगा? अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। मलिक साहब, जो जनप्रतिनिधि का काम था, जो एक शिक्षक नेता का काम था, वो आपने बखूबी निभाया। लेकिन और अच्छा होगा आपका जो कार्यक्रम है शिक्षा पर चर्चा, आप उस कार्यक्रम में भी इनके परिजनों को बुलाएं, इनके परिवार के सदस्यों को बुलाएं और वहां पर लोगों के सामने लाएं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी राय दी। आपकी इस राय का जो है मैं हृदय की गहराई से जो है सम्मान करता हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आर्थिक मदद हम आदरणीय अमरपाल जी जो प्रधानाचार्य उस संस्थान के हैं, उनके अकाउंट में जो मदद ले रहे, जितनी भी मदद इकट्ठी होगी, जिस दिन 20 तारीख को शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होगा, उनके परिवार को बुला के उस मदद को उनको सौंपा जाएगा और वहां पे संदेश दिया जाएगा। वहां पे देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री को एक जबरदस्त संदेश होगा कि इस देश में शिक्षकों के क्या हालात हैं। और उन शिक्षक नेता को जो उस क्षेत्र के एमएलसी चुने गए हैं, उनके लिए भी एक संदेश होना चाहिए। नहीं भाई, उनके लिए तो ये संदेश, मुझे तो ऐसा लग रहा है जब ये वीडियो वायरल हो जाएगी तो वे तो दौड़ दौड़ के जो है उनके घर जाएंगे। और मैं ये कह रहा कि अगर वे दौड़ दौड़ के घर उनके ना जाए तो जनता उनको सड़कों पे दौड़ाएगी आने वाले समय में। जरा ध्यान से सुने भाई, जो ये विधान परिषद में बैठे तुमने जो है जनता का खून चूस लिया और तुम वोट लेते हो, तुम आवाज नहीं उठाते, तुम वित्तीय विहीन की बात नहीं करते, तुम पुरानी पेंशन की बात नहीं करते। खुद तो तुम जो है पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे और इनको सरकारी शिक्षकों को आपने नई पेंशन स्कीम में डाल रखा। आने वाले टाइम में यही शिक्षक आपको छठी का दूध याद दिलाएंगे। ये डॉक्टर कुलदीप मलिक बोल रहा, जरा कान खोल लो, घर से बाहर निकल जाओ। चुनाव आने वाले, अब तो साल भर ही रहेगा कम से कम, अब तो कुंभकर्ण की नींद से जो है आप जाग जाओ। देखिए मलिक साहब, जो आपने घटनाएं बताई वाकई हृदय विदारक है। और हमारा तो मानना है, जनता से भी अपील है कि इस तरीके के लोगों की मदद की जाए। जो सरकार के जनप्रतिनिधियों का काम है, उनको भी आईना दिखाने का काम करें। जब ये आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो मुंह तोड़ जवाब दें। आपके सपोर्ट और आपके सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हृदय की गहराई से नमन। और बस आपके इस इंटरव्यू से मैं ये कहना चाह रहा कि अभी मीडिया में एक ऐसा तबका है जो जगा हुआ है, जो वाकई में ही राष्ट्रभक्त है। मैं अलग अलग मंचों से इस बात को नहीं श्रीमान जी, मैं अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूं कि जो असली मुद्दों की मीडिया बात कर रहा, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, खराब होते हुए पर्यावरण की, वे मीडिया वाले सच्चे राष्ट्रभक्त है। और जो हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय की बात करते हैं, वे देशभक्त नहीं, वे देशद्रोही है। सलाम है आप जैसे मीडिया कर्मियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत